मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्क क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि 3 से कौन संख्याएं विभाजित होती हैं। अब उसी चैप्टर के हम लोग आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। अब ये अंक 6 से कौन कौन सी संख्या कैसे पूर्णतया विभाजित होगी, इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले सामान्य ज्ञान की बात। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अब हम लोग आगे पढ़ें। ये कह रहे हैं कि 6 से विभाज्यता, 6 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, इसको अब हम लोग जानेंगे। 6 से विभाज्यता, तो 6 से विभाज्यता के लिए क्या है? क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है? ऐसी एक संख्या 18 है। 18 जो है 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी। 2 9 18 और 3 6 18। हाँ, ऐसा ही है। 18 जैसी कुछ और संख्याएं ज्ञात कीजिए और जांचिए कि क्या ये 6 से भी विभाज्य हैं। अब देखिए, 18 जो है, 18 यह 2 से भी चला गया और 3 से भी चला गया। ये 6 से भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। अतः 18 जो है 2, 3 और 6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या है। अब हमको, क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 2 से विभाज्य हो परंतु 3 से विभाज्य न हो? हाँ, ठीक। 18 से पहले 16 है। 18 से पहले 16 है। ये क्या है? ये 2 से तो विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब एक ऐसी संख्या लिखिए जो ये कह रहे हैं 3 से तो विभाज्य हो लेकिन 2 से विभाज्य न हो। मान लीजिए हम लोग 21 ले लिए। 21 क्या है? यह 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है लेकिन 2 से नहीं है। ठीक ना? ये 3 से विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। क्या संख्या 27 6 से विभाज्य है? ये कह रहे हैं, क्या संख्या 27 6 से विभाज्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? संख्या 27 तो 3 से विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। अतः एक चीज़ हमारे सामने निकल करके आ रहा है कि वह संख्या जो 3 और 2 से विभाजित होगी वही संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए हम लोगों के सामने आ जाए 36। 36 क्या है? यह 2 से विभाजित होगी, ठीक, और यह 3 से भी विभाजित होगी। 18 दूना के 36, 12 तिहाई 36। ओके, तो जो संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब जैसे 6 के 36, वैसे ही 42 ले लीजिए। 42 क्या है? 42 आपका 2 से विभाजित हो गया और फिर 4 और 2 6। देखिए यहाँ पर 2 से विभाजन के लिए एक शर्त है। क्या है? कि वह 0, उस संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। राइट? लेकिन
जिस संख्या के अंत में ये संख्याएं नहीं रहेंगी वह 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हमको तो तुरंत मालूम हो जाएगा कि वह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं। 0, 2, 4, 6, 8 जिसके अंत में रहेगा वह 2 से विभाजित हो गया। अब वह संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो नई संख्या आ रही है वह यदि 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या 3 से विभाजित हो गई। और यदि ऐसी संख्या मिलती है जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, राइट। अतः वह संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा आप लोग बार बार इसको पढ़ेंगे तभी आप लोग इसके मास्टर बनेंगे। फिर ये क्या कह रहे हैं, 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता के लिए क्या है, अब इसको हम लोग आगे पढ़ें। क्या आप 3 अंकों की कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 4 से विभाज्य है? तो ये हो रहा है कि हाँ, विभाज्य ऐसी एक संख्या 212 है, यह 3 अंकों की है। अब कोई 4 अंकों की संख्या बताओ जो 4 से विभाज्य हो। इन्होंने 1936 ये किया है। 212 के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या को देखिए। यह संख्या 12 है जो 4 से विभाज्य है। 1936 के इकाई और दहाई के अंकों की संख्या क्या है? 36 है। 36 क्या है? 4 से विभाज्य है। इसी प्रक्रिया को संख्या 4612, 3516, 9532 पर करने का प्रयत्न कीजिए। क्या संख्या 286 4 से विभाज्य है? नहीं है। क्यों नहीं है विभाज्य? अब इसको हम लोग आगे ही कर रहे हैं, फिर ये कह भी रहे हैं 3। अतः हम कहते हैं कि 3 या अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। इस नियम की जांच 10 और उदाहरण लेकर कीजिए। अब देखिए, ये कह रहे हैं चाहे वह 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, 10 अंकों की संख्या हो, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमको क्या मतलब है? हम लोगों को मतलब है कि इकाई और दहाई से उस दी गई बड़ी संख्या के, अब जैसे मान लीजिए आ गया, पहले तो 218 और 216 को ही देखें। 216 और 218 ये 2 संख्याएं हैं। इन 2 संख्याओं में ये कह रहा है कि इकाई और दहाई के अंक, इसमें इकाई और दहाई के अंक क्या हैं? 16 हैं। इसमें इकाई और दहाई के अंक क्या हैं? 18 हैं, राइट। क्या है? 16 और 18। अब ये जो इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या है, कितना हो बड़ी संख्या हो, यदि यह 4 से कट रही है, यदि यह संख्या 4 से कट रही है, 2 अंकों की संख्या, तो हमारी वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य है। अब 16 क्या है? 16 4 से विभाजित होगा। 18 क्या है? 4 से विभाजित नहीं होगा। लग तो रहा है कि यह सम है, इसके अंत में यह 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। अतः सर्वमान्य एक नियम यह निकला कि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतया विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, राइट। अब जैसे मान लीजिए संख्या है 10,024। आपसे पूछा जाए कि यह 4 से विभाज्य है कि नहीं,
तो हमको क्या देखना है, इकाई और दहाई को देखना है। इकाई और दहाई यहाँ पर क्या है, 24 है। 24 क्या है, 24 आपका 4 से विभाज्य है। 24 आपका 4 से विभाज्य है। अतः यह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब जैसे मान लीजिए दे दिया हम लोगों को 5,69,70,604। अब पूछा जाए कि यह संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। अरे यार, ये तो करोड़ों में है। ये हमारे सामने एक समस्या पैदा करेगा कि यार 4 करोड़ है, 5 करोड़ है। नहीं, चाहे संख्या कितना हो बड़ी हो, उसे हमसे नहीं मतलब है। हमको बस और बस उसके इकाई और दहाई के अंकों को देखना है। यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक मिल करके क्या बना रहे हैं, एक संख्या 0,4 बना रहे हैं। 0,4 को 4 से विभाजित किया जा सकता है, तो यह संख्या 4 से विभाज्य है। फिर अब आपका इसमें क्या है, 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता, आठ से विभाज्यता के लिए सामान्य बात मैं आपको बता दूं। जैसे 4 से विभाज्यता के लिए हमको किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को देख करके करना है कि ये 4 से विभाजित होते हैं कि नहीं। वैसे ही 8 में क्या है, हमको इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंकों से बनी संख्या यदि वह 8 से विभाजित होती है, तो चाहे वह कितना हो बड़ी संख्या हो, वह क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। अब जैसे है, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या संख्याएं 1000, 2104, 1416 संख्या 8 से विभाज्य हैं? ये क्या कह रहे हैं, संख्या 1000, 2104, 1416। ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक और नियम है, वह संख्या 8 से, मतलब यहाँ तो 3 अंकों की बात है, लेकिन एक और सर्वमान्य 8 के लिए है कि यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य होंगे, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। फिर अब ये देखिए क्या कर रहे हैं, इन संख्याओं के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 000, 104 और 416 हैं। ये तीनों संख्याएं 8 से विभाज्य हैं। ऐसी कुछ और संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ों के स्थानों के अंतिम अंकों से बनी संख्याएं 8 से विभाज्य हों। उदाहरणार्थ 9216, 8216, 7216, 7224, 99,95,000, 99,95,216। इन्होंने सभी संख्याओं के अंत में 216 रखा है। तो मैं कि क्या है,
यह और ये सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। क्यों कि ये अंतिम 3 अंक, या तो संख्या के अंत में 3 शून्य हो, ये 8 से विभाजित होगी, अथवा दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, जैसे 104 है, ठीक, इसमें यदि 8 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। फिर ये 416 है, 416, इसमें यदि हम लोग भाग देंगे 8 से तो क्या होगा, 22 बार जाएगा। नहीं, 52 बार जाएगा, 52 बार। मतलब ये वह संख्या 8 से विभाजित होगी जिसके अंतिम 3 अंक, संख्या के 3 अंक से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, अथवा संख्या के, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा यदि शून्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब देखिए, यहाँ पर इस संख्या की लंबाई से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। इस संख्या के, मान लीजिए भी तो ये केवल 99,95,95,200, मैं कह रहा हूँ कि इसके आगे जो है कई 9 जुट जाए, इतनी लंबी संख्या हो जाए, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमको बस वह 8 से तभी विभाजित होगी अपूरी संख्या यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक मिलकर के जो संख्या बनाएंगे वह 8 से विभाजित होगी, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। हमको बस केवल और केवल अंतिम 3 अंकों को ध्यान देना है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 8 से विभाज्यता को अब आप लोग समझ लिए होंगे। फिर अब आ जाइए, इसके बाद है 9। इसके बाद है 9 से विभाज्यता। ये कह भी रहे हैं कि हम ज्ञात करते हैं कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। ठीक, अब 9 से विभाज्यता के विषय में बात करते हैं। 9 की गुणज 9, 18, 27, 36, 45, 54 इत्यादि हैं, अर्थात ये संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। क्यों विभाज्य हैं? इसलिए क्यों 9 के गुणज है, इस चीज़ को तो हम लोग जान रहे हैं। कुछ अन्य संख्याएं 4608, 5283 भी हैं जो 9 से विभाज्य हैं। अच्छी बात। क्या आप इन संख्याओं के अंकों के योग में कोई प्रतिरूप देखते हैं? तो हाँ, प्रतिरूप हम लोग देखते हैं। क्या है? अब बड़ी संख्या, छोटे गुणजों की मैं बात छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि वो गुणज बताए हैं। जो गुणज है 9 का गुणज है तो 9 से कटेगा ही, पूर्णतया विभाजित होगा ही। अब ये कह रहे हैं 4608, 4608 और 5283। ये कह रहे हैं कि क्या ये 9 से कटेंगे? 9 से विभाज्य हैं? हाँ, 9 से विभाज्य हैं। कैसे विभाज्य हैं? तो इसके लिए जैसे 3 के लिए है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतया विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। वैसे ही 9 के लिए क्या है? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे इस 4608 ये संख्या दी गई संख्या है, इसके अंक कौन कौन से हैं, इनको जोड़ दिया जाए
4 धन 6 धन 0 धन 8, ये कितना हुआ बेटा? ये हो गया 18। 18 क्या है आपका? 9 दूना के 18, 9 से कट जाएगा। वैसे ही ये है 5283, 5 धन 2 धन 8 धन 3, 8 3 11, 2 13, 5 18। 18 क्या है? 9 से कट जाएगा। अतः दी गई संख्या के अंकों का योग, याद कीजिए, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। वह दी गई संख्या, पहले हम अंक को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसमें 9 से भाग देंगे। यदि वह 9 से कट जाएगा, 9 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या जो है, अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये 2 दिया हो, यह 2 दिया हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 9 से नहीं जाए कटेगा, विभाजित नहीं होगा। अतः यह संख्या 5282 9 से विभाजित नहीं होगी। यह सामान्य चीज़ है, इसको थोड़ा अपनी किताब बार बार पढ़िए, इसको याद कीजिए। अब इसके बाद एक चीज़ अब दे रहे हैं, 11 से विभाज्यता के विषय में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक, 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। ये देखिए बड़ी अच्छी बातें आपकी किताब में लिखा है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। याद कर लेंगे तो आपके जीवन भर ये काम आएगा। फिर दे रहे हैं 11 से विभाज्यता। यह 11 से विभाज्यता दे रहे हैं संख्याओं 308, 1331 और 61,809। 61,809 ये संख्या 308, 1331 और 61,809, ये 11 से विभाज्यता के विषय में थोड़ा सा ट्रिक है। अब आपको इसमें दाएं और बाएं का अंतर ज्ञात करना है, सामान्य चीज़ है। अब देखिए इसमें हम लोगों को करना क्या है, इसमें सामान्य नियम यह है कि दाएं से जैसे ये 308 है, क्या है? 308, दाएं से विषम अंकों का योग ऋण दाएं से सम अंकों का योग। अब देखिए इसमें दाएं से मतलब आप ऐसे खड़े हैं, ये आपके लिए दायां हो गया, तो दाएं से योग क्या होगा? दाएं से अंकों का योग, ये क्या होगा? अंकों का योग क्या होगा आपका? विषम अंकों का, दाएं से विषम अंकों का योग। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ विषम दाएं से अंकों का योग क्या है? विषम क्या है? पहले 1 2 को छोड़ेंगे 3, तो क्या हो गया है आपका? 8 धन 3 बराबर कितना हुआ? 11। फिर कह रहे हैं कि दाहिने से ही सम अंकों का योग, तो दाहिने से सम अंकों का योग क्या है? 0 है। सम अंकों का योग क्या है? योग 0 है, क्योंकि 0 है उसकी जगह पर। अब इन दोनों का अंतर 11 में से 0 को घटाएंगे, इसका अंतर
यदि 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यह क्या हुआ 11। अब इसको जांच करने के लिए कि 11 से कटेगा कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 11/11 करेंगे, ये पूर्णतया कट जाएगा। अब इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। दी गई संख्या के विषम अंकों का योग एवं सम अंकों का योग घटाने के बाद जो नई संख्या आती हो, यदि वह 11 से कट जाता है तो ऐसी संख्या 11 से विभाजित होगी। अब जैसे देखिए, वह धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। दोनों के अंतर का, दोनों का अंतर, चाहे वह संख्या धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक आए, यदि वह 11 से कटेगा तो ऐसी संख्या 11 से विभाजित होगी। अब जैसे इसको ले लीजिए 1331। 1331 में क्या है एक, हाँ और एक चीज़ और है, यदि वह शून्य भी आए, यदि दोनों का योग अंतर शून्य आता है, वह भी संख्या 11 से कटेगी। तो 1 और 3 दाहिने से विषम संख्या, 1 है विषम और इसमें 2 3 है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 धन 3 बराबर 4। और फिर सम में क्या है 3 है और 1 है, सम में क्या है 3 धन 1 बराबर 4। अब यदि इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इन संख्याओं को यदि हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ऐसी संख्या 11 से पूर्णतया कटेगी। या तो माने विषम अंकों का योग ऋण सम अंकों का योग, इस अंतर में जो संख्या नई संख्या हमको मिलती है वह 11 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 0 से कटेगी। अथवा सम और विषम अंकों का अंतर 0 है, तब भी वह संख्या 11 से कटेगी। यह आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसको देखिए, समझाने के लिए बताने के लिए तो मैंने बताया, लेकिन जितना अधिक बार पढ़ेंगे इसमें उतना ही आप लोग प्रवीण होंगे। इस प्रकार किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह संख्या 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से क्या होगी विभाजित होगी। यह 11 से विभाज्यता के लिए आपका अनिवार्य नियम है। अब मैं उम्मीद करता हूँ जैसे इसको थोड़ा हम लोग और जान लें। यह 61,809 61,809 को भी हम लोग देख लें। 61,809। अब पहले विषम, यहाँ विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा। विषम इसमें क्या क्या है 9 है 8 है और 6 है। या पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, पाँचवें स्थान पर है। तो क्या हो गया आपका 9 धन 8 धन 6, 9 धन 8 धन 6, 8 6 14, 9 23 हो गया। अब विषम स्थान सम स्थान के अंकों का योग, ये क्या हुआ सम स्थान के अंकों का योग क्या हो जाएगा आपका। सम स्थान पर क्या है 1 2, यह 0 हो गया, 3 4, ये क्या हो गया 0 धन 1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब इन दोनों का अंतर, जब इन दोनों का अंतर करेंगे माने इसको 23 में से 1 को घटाएंगे
तो ये हो गया 22, और 22 क्या है, 22 आपका 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, अतः यह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य है। देखिए अब कुछ उदाहरण आपके सामने ऐसे भी आ सकते हैं, कुछ उदाहरण ऐसे भी आ सकते हैं। अब मान लीजिए मैं उदाहरण नहीं कर रहा हूँ, जैसे विषम स्थान के अंकों का योग। मान लीजिए आ गया आपका मान लीजिए वह आ गया 13, ठीक, क्या आ गया 13, और सम स्थान, जो सम स्थान पर हैं अंक, उनका योग आ गया 24। नियमानुसार आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, घटाइए, ये क्या आ गया -24 हो गया। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, चूँकि ऋणात्मक संख्या का मान अधिक है, अतः हम लोगों का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। 24 में से 13 जब आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। और यह 11 क्या है, अब इसको हमें नहीं देखना है कि वह संख्या ऋणात्मक आई कि धनात्मक आई, नहीं, हमको नहीं देखना है, बस इसको देखना है कि क्या संख्या आई, क्या वह 11 से विभाजित है। तो यह 11/11 करेंगे, ये पूर्णतया विभाजित है, अतः वह संख्या, दी गई संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। इस प्रकार यह चैप्टर ख़त्म हुआ। आगे हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। तो यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।